वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिगनू वाला पर। जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पर मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज और आज का आपका टॉपिक कोड आपको दिखाई दे ही रहा होगा BHIC 107। इसके दो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। BHIC 107 के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेगा BHIC 108 भी, है ना। 108 भी आपको मिलेगा, 108 भी मिलेगा, 107 भी मिलेगा, है ना। जो मांगोगे वही सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर मिलेगा। दिसंबर 2022 का पेपर प्लस जून 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं BHIC 107 के दो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। भारतीय इतिहास का भाग 4 ये है 1206 से 1550, यानी कि मध्यकालीन भारत की बात हो रही है, सल्तनत काल की यहाँ पर बात होगी। ज्यादातर क्वेश्चन सल्तनत काल के आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होता है और आपका 100 नंबर का पेपर होता है। ये बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर? चलिए, 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देने, हर प्रश्न का उत्तर आपको 400 शब्दों में देना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नोट की बात है। देखिए, दक्कन तथा दक्षिण भारत के प्रति खिलजी और तुगलक सुल्तानों की क्या नीतियां थी। आपको पता ही है भाई, खिलजियों की बात करें तो चाहे दक्कन हो चाहे दक्षिण भारत हो, खिलजियों ने तो हमेशा उस पर आक्रमण करके अपने शासन को उसमें मिलाने की कोशिश की है। यही हाल था तुगलक साम्राज्य का, यही थी उनके सुल्तानों की नीतियां। ये आपको याद रहेगा, ठीक है। सल्तनत राजनीति में 40 के गुट, जो 40 का गुट होता था, तुर्कान ए चिलगामी जिसे हम कहते थे, इसकी क्या भूमिका रही है ये आपको बताना है। 40 के गुट की सल्तनत की राजनीति में। क्लियर दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में धर्म और राजनीति के बीच क्या संबंध थे। आपको पता ही है, विजयनगर साम्राज्य में राजनीति ही धर्म के आधार पर की जाती थी। जैसे कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना होगा, विजयनगर में तुलुक वंश के शासक ये माने जाते हैं। इन्होंने खुद बहुत सारे मंदिर जैसे विठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया ताकि लोग उसे बेहतर राजा माने, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, जनता उसे संरक्षण प्रदान करती है। क्लियर? निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर टिप्पणी करनी है। देखिए क्या है, दिल्ली सुल्तानों के बीच क्या कह सकते हैं आप, डाक व्यवस्था। डाक व्यवस्था के बारे में कहा था यात्री इब्न बतूता ने, जो अफ्रीका के मोरक्को देश से आया था, उसने डाक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बताया था। सिंध राज्य कैसा था, मिनहाज उस सिराज जुजानी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति, इनके बारे में आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि संबंधी सुधार, आपको पता है सन की राजा माना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी का काजी बना था आपका कौन, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक का ही काजी था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को इसने। क्लियर? तो इसके कृषि सुधार आपको यहाँ पर बताने हैं। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच, यानी मुगल काल से पहले सल्तनत काल के बीच जो क्या रही है, सामुद्रिक व्यापार रहा है। व्यापार की स्थिति आपको यहाँ पर बतानी है। 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ही आपको भक्ति आंदोलन का उदय भी बताना है, क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत से हुई थी और उत्तर भारत में कब फैला था, सल्तनत काल के दौरान। इस टाइम पीरियड के दौरान उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आया था। इसके उदय के क्या बताने, आपको रीजन्स बताने यहाँ पर। सल्तनत काल में जो मंदिर, मस्जिद और दरगाह बनाई गई है ना, इसकी वास्तुकला आपको बतानी है। अब जैसे सल्तनत काल में आपने देखा होगा, सुल्तान का समय था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता था, तो इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा क्या कहता है, मस्जिद और दरगाह बनाए जाते हैं, जबकि हिंदू धर्म के जितने भी राजा थे उन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। ये बात आपको याद रखनी है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ जाते हैं। किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर टिप्पणी करनी है। नहर से होने वाली सिंचाई और उसका क्या प्रभाव पड़ा। आपको पति कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। चित्रकला की जो आपकी क्या है, चोर पंचिका शैली जो थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वेदांतिक परंपरा और सुहारवर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला सबसे प्राचीन सिलसिला माना जाता है। सूफी आंदोलन में जो सुहरावर्दी थे, है ना, सुहरावर्दी जो थे इस सिलसिले के गुरु माने जाते हैं और उन्हीं का ये सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला सबसे प्राचीन सिलसिला ये माना जाता है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर हो जाता है आपका एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। कोड आपको पता है 107। अब इसका दूसरा क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। दो पेपर हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको इसी क्लास में बता सकूं, जिन्हें आपको पढ़ के जाना है। क्लियर? चलिए, देखिए आपके सामने सब्जेक्ट कोड खुली गया है। आपका कौन सा सब्जेक्ट कोड है आप मैच कर सकते हैं, BHIC 107। इस बार जो पेपर है, पिछली बार था दिसंबर का, इस बार है आपका जून 2022 का पेपर। कोड सेम है, कोड मत आप घबराना, कोड अभी तक आपका सेम है, जब चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। 107 है। क्लियर दोस्तों? बहुत बढ़िया। देखिए, सल्तनत काल के दौरान शासक वर्ग के संगठन की बात आपको बतानी। भाई काल तो हमेशा सल्तनत ही रहेगा, सल्तनत काल रहेगा, क्योंकि बुक का नाम सल्तनत काल है। लेकिन आपको नया क्या बताना है, शासक वर्ग का संगठन आपको बताना है। संगठन का मतलब है स्ट्रक्चर, कि शासक वर्ग किस तरीके से था, उसका हरम क्या होता था। आपको पता है ना, हरम सबसे पारिवारिक जो पवित्र महिलाएं होती थी, उनके समूह को हरम या पवित्र जगह के नाम से जाना जाता था।
इक्ता प्रणाली जो थी वहां की कौन सी व्यवस्था थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्ता प्रणाली। कारण क्या है, जिस तरीके से जागीर व्यवस्था अकबर के समय पर आई थी उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली थी, और सेम ही विजयनगर साम्राज्य की नायक और अमरनायक प्रणाली जो थी वही इक्ता प्रणाली से मिलती जुलती थी। इक्ता प्रणाली में जो प्रमुख अधिकारी होता था, जैसे मुक्ति कहते थे या इक्तदार कहते थे, उसकी शक्तियां और कार्य भी आपको बताने हैं। 10 नंबर में एकता प्रणाली की परिभाषा आप दे सकते हैं, 10 नंबर में उसकी शक्ति और कार्य बता सकते हैं, टोटल हो जाएंगे आपके 20 नंबर। विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन आपको बताना है, जो कि चलता था नायक और अमरनायकों से। किससे चलता था दोस्तों, नायक प्लस अमरनायक व्यवस्था आपको यहाँ पर बतानी है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताऊंगा। इतनी बात आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल याद रहेगी, आगे बढ़ जाइए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, किन्हीं दो पर आपको करनी है टिप्पणी। सबसे जरूरी कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। इसामी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जौनपुर राज्य इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, क्योंकि एकमात्र ऐसा जो शासक रहा है जिसने एक तो दाग व्यवस्था, घोड़ों को दागने की व्यवस्था और बाजार नियंत्रण की नीति अपनाने वाला एकमात्र शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और विजयनगर साम्राज्य में अनुष्ठानिक राजत्व किस तरीके से होता था, महानवमी डिब्बा और दशहरा पर्व कैसे मनाया जाता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत बढ़िया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच किन कारणों से नगरीकरण की प्रक्रिया अच्छी रही। किन कारणों से रही भाई, आपको पता है इस्लामिक शैली में नगरों का विकास किया जाने लगा, अच्छी धनवान व्यवस्था हो गई, केंद्र में एक स्पष्ट शासन व्यवस्था हो गई, एक के बाद एक वंश आने लगे, तो नगरीकरण का यहाँ पर इस तरीके से उदय हुआ। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, यानी कहने का मतलब है पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत में कौन कौन सी श्रमणिक और वेदांतिक परंपराओं के बीच संघर्ष किस प्रकार का रहा, ये आपको बताना। टिपिकल, इसे मैं कहूंगा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करें पेपर में, बेहतर है ऐसा क्वेश्चन आप जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर बताना है चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ सल्तनत काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रकला आपसे बार बार पूछा जाता है, चित्रकला का विकास। अच्छा लगा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, जहाज निर्माण तकनीक क्या थी ये आपको बतानी है टिप्पणी में, कोई दो टिप्पणी आपको करनी है 200 शब्दों में। जहाज निर्माण तकनीक, कारखाना जिसमें क्या बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, सूफी और भक्ति आंदोलन में सांस्कृतिक समन्वय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच मंदिर निर्माण, ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, क्योंकि मंदिर मस्जिद और दरगाह का क्वेश्चन अभी हमने देखा था, तो फिर आपसे पूछ लिया गया है, तो सेम रिपीट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका BHIC 107 सब्जेक्ट हो जाता है खत्म। अब हम बात करेंगे BHIC 108 की दोस्तों। बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखिए BHIC 108 का दिसंबर 2022 का पेपर अब आपके सामने क्या होने वाला दोस्तों, ओपन होने वाला है। इसी का ही जून 2022 का पेपर भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। देखिए BHIC 108 है ना, नाम मैं आपको बता ही देता हूं इसका। आधुनिक पश्चिम का उदय, इसका सेकंड पार्ट है। आधुनिक पश्चिम का उदय, इसका फर्स्ट पार्ट BHIC 106 होता है, और अब की बार आपका सब्जेक्ट कोड है BHIC 108। सत्रांत परीक्षा टर्म एंड एग्जामिनेशन कौन सा, दिसंबर 2022 का पेपर आपके सामने खुला हुआ है ना। इसके बाद हम जून 2022 का पेपर भी करेंगे। रैपिड फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें केवल हाईलाइट करने हैं कुछ रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंस्ट्रक्शन सब में सेम रहती है, 400 शब्दों में 5 क्वेश्चन। यूरोप में 17वीं शताब्दी में जो तर्कवाद की विचारधारा आई और जो अनुभववाद की विचारधारा आई, इसकी तुलना करनी है आपको कहां पर, यूरोप में। दूसरा क्वेश्चन, इंग्लैंड के कुछ महत्वपूर्ण मूलगामी संप्रदाय। इंग्लैंड के क्या बताने हैं आपको, संप्रदाय बताने। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा करो, है ना। क्वेश्चन भले आपको समझना है, लेकिन जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं ना, कैसे समझाया मैंने आपको, तर्कवाद और अनुभववाद बताना है कहां पर, यूरोप में, है ना। और संप्रदाय बताने कहां पर, इंग्लैंड में। बस ऐसे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अपने आप ही समझ में आएगा। तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आए थे 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक साथ कर देख लेते हैं। देखिए 7वीं शताब्दी के संकट की स्थिति उत्पत्ति में कृषि समस्या, आपको बताना है कृषि की समस्या क्या थी जो 7वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई थी। बस इतना सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, टिप्पणी करनी है किन्हीं दो पर। देखते हैं, रिपीट क्वेश्चन अभी हम नहीं बता सकते, दूसरे पेपर में आपको बताएंगे। किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है। इंग्लैंड की क्रांति के दौरान मुख्य बौद्धिक प्रवृत्तियां, जब इंग्लैंड में क्रांति हो रही थी तो कौन कौन सी बौद्धिक प्रवृत्तियां आई, जब क्या चल रहा था इंग्लैंड में, क्रांति चल रही थी। क्योंकि पश्चिम की बात हो रही है तो अमेरिका, कनाडा और किसकी, इंग्लैंड, फ्रांस की क्या हो सकती है यहाँ पर बात हो सकती है, क्योंकि यही वेस्टर्न कंट्रीज में शामिल किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, बहुत बढ़िया। 17वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में कला शैलियां, बताना क्या है, यूरोप की कला शैलियां बतानी है। कब से कब तक, 17वीं से आपको 18वीं शताब्दी के बीच में बताने। बस इतना सा क्वेश्चन। बागान और दास्ता व्यवस्था आपको बतानी है, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गैर मात्रात्मक क्षेत्र में विज्ञान का विकास आपको बताना है। बस ऐसे पढ़ा करो, हाईलाइट करके पढ़ो, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में हो।
पूरा क्वेश्चन समझ में ना भी आए चल जाता है, बस आप मेन पॉइंट्स को पकड़ लो और उन्हीं को इलैबोरेट करना यहाँ पर थोड़ा सा सीख जाओ। क्लियर दोस्तों, बहुत अच्छे। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिकरण में औपनिवेशिक व्यापार की भूमिका बताइए। भाई पश्चिमी यूरोप का जो औद्योगिकरण हुआ, आपको पता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिटेन में आप कह सकते हैं। तो औपनिवेशिक व्यापार की भूमिका तो बहुत बड़ी रही, क्योंकि तुम्हें पता है कच्चा माल भारत जैसे उपनिवेशों से लेकर जाया जाता था, तभी तो औद्योगिकरण हुआ पाता है इनका, यही आपको बताना है। अमेरिका में जो औपनिवेशीकरण की प्रकृति थी वो आपको बताना है, क्योंकि फ्रांस का गुलाम रहा था अमेरिका, और भारत में औपनिवेशीकरण किस प्रकार रहा, इन दोनों का आपको कंपैरिजन करके दिखाना है। बस इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रबोधन की विरासत। अब ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन आप क्या करें, थोड़ा सा कोशिश किए कि ऐसे क्वेश्चन को स्किप करें, क्योंकि आप इसे कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, 20 नंबर इसमें लाने थोड़े से क्या हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पकड़ो जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या हो, सिंपल हो दोस्तों। बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी का क्वेश्चन है। किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है। उद्यमशील क्रांति कौन सी दोस्तों, उद्यमशील क्रांति। इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आंदोलन, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ का, इंग्लैंड का। विज्ञान में महिलाओं की भूमिका और थॉमस होब्स। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब रिपीटेड नहीं है, ये सब न्यू क्वेश्चन है इस पेपर में। रिपीटेड पेपर तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन आपको रिपीट देखने के लिए मिलेंगे। देखिए अब जो आपके सामने है ये जून 2022 का पेपर है, BHIC 108 का। क्लियर, इस वाली क्लास में हमने BHIC 107 और BHIC 108 डिस्कस कर लिया है। जून 2022 का पेपर आपके सामने। अगर आपको यही पेपर इंग्लिश में चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। BHIC 108 आपको दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट कोड देखिए, नाम वही है आपका, आधुनिक पश्चिम का उदय, पार्ट सेकंड। और आपको पढ़ना है क्या, जून 2022 का पेपर। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 100 नंबर का आपका पेपर, 5 प्रश्नों के उत्तर, 400 शब्दों में अटेम्प्ट, है ना। ये बात तो हमें रट गई इतनी बार बोल बोल के। 17वीं शताब्दी के यूरोपीय संकट की प्रकृति। देखिए पहला क्वेश्चन रिपीट, क्योंकि पिछली बार 17वीं शताब्दी के संकट के रूप में कृषि आपसे पूछा गया था। इस बार 17वीं शताब्दी में यूरोप का संकट डायरेक्ट पूछ लिया, रिपीट क्वेश्चन। वाणिज्यवाद की परिभाषा आपको देनी है। वाणिज्यवाद विचारधाराओं के विकास, यानी कैसे वाणिज्यवाद का क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ, ये आपको बताना है। ये थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है। इंग्लैंड की क्रांति, रिपीट क्वेश्चन। इंग्लैंड में होने वाली जो क्रांति है वो रिपीट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछा गया। 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। प्रोटेस्टेंटवाद सुधार जो थे इंग्लैंड में हुए, इंपोर्टेंट सुधार माने जाते हैं। संशयवाद न्यू क्वेश्चन है। 17वीं से 18वीं शताब्दी की भी जन संस्कृति आपको बतानी है। आधुनिक विज्ञान आपको बताना है और ज्ञान तंत्र की प्रकृति आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन न्यू आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। रिपीट क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारे देखने के लिए इसमें मिलेंगे। देखिए 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में राज्य सत्ता चर्च के बीच क्या संबंध थे, राज्य सत्ता और किसके बीच में दोस्तों, चर्च के बीच में क्या संबंध थे, ये आपको बताने हैं। 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में वैज्ञानिक विकास की विभिन्न व्याख्याएं आपको देनी है। प्रबोधन के किन्हीं 2 प्रमुख विचारकों की बात आपको करनी है। प्रबोधन वाला क्वेश्चन में कह रहा था ना, हार्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन यही हार्ड क्वेश्चन हर बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन पे लगाओ ट्रिपल स्टार, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट, बाकी 2 क्वेश्चन न्यू। ऐसे ही इक्का दुक्का क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, कई बार बहुत सारे भी हो जाते हैं। जैसे ब्रिटेन में कृषि क्रांति, रिपीट क्वेश्चन। आधुनिक यूरोप में औद्योगिकीकरण, रिपीट क्वेश्चन। पश्चिमी यूरोप और शेष विश्व, ये नया क्वेश्चन है। तर्कवाद जो है आपका रिपीट क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आपको रिपीट यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। ये हो गया आपके BHIC 108 भी हमारा डिस्कस। ऐसी अगली क्लास में हम करेंगे BHIC 109, 110 के 2-2 क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको हेल्प मिल जाए, ये पता चल जाए पेपर में कैसे सवाल आते हैं, तो पढ़ने में फिर मजा आता है। ऐसी क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर करें।